एवरीवन, सो टाइम हो चुका है सुबह का 11 और मैं लेकर के आ गई हूँ आपको ले जाने ग्रामर की हेवन। सो आज है डे 6 और हम पढ़ेंगे अनदर रूल और वो नाउन से ही रिलेटेड है। हम पढ़ रहे थे नाउन का पॉसेसिव केस, जिसमें अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि अगर दो नाउन का पोजेशन आपको एक दूसरे पर दिखाना होता है तो आप अपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं। अगर नाउन आपका एस ई एस हिसिंग साउंड जैसे कि सी एस एच या फिर एस ई से एंड हो रहा होता है तो आप अपोस्ट्रोफी तो लगाते हैं, लेकिन अपोस्ट्रोफी के बाद एस नहीं लगाते। अगर नाउन की जगह पे प्रोनाउन एनीबडी, समबडी, समवन का यूज हो जाए तो आप अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं। बट अगर यही प्रोनाउन आपके एल्स वर्ड के साथ आ जाते हैं तो फिर आप एनीबडी, समबडी पे अपोस्ट्रोफी ना लगा करके आप एल्स के ऊपर अपोस्ट्रोफी लगाते हैं और वर्ड्स बन जाते हैं समबडी इज एल्सिस, एनीबडी एल्सिस, राइट, समवन एल्सिस। सो रिमेंबर दिस। अब हम पढ़ेंगे अगला रूल और अगला रूल भी आपका नाउन से ही रिलेटेड है, लेकिन इस बार हम नाउन के नॉन लिविंग थिंग का पोजेशन शो करेंगे। नॉन लिविंग थिंग का मैम कैसे? आपने वो गाना तो सुना ही होगा ना, तेरी शर्ट दा मैं बटन सोनिए, बालों की मैं तेरे हाई क्लिप हो गया, सुना है ना? तो अगर आपको ये बोलना है किसी की शर्ट का बटन तो आप क्या बोलेंगे? पॉज करके लिखिएगा अपनी कॉपी में, शर्ट्स बटन। अगर आपको ये बोलना है कि डोर का हैंडल तो आप क्या बोलेंगे? डोर्स हैंडल। अगर आपको ये बोलना है कि बोर्ड के कॉर्नर तो आप क्या बोलेंगे? बोर्ड्स कॉर्नर। और अगर क्या हो मैं आपसे ये बोल दूं कि नॉन लिविंग थिंग के केस में नाउन ऐसे पोजेशन नहीं लगाता तो आप शॉक हो जाओगे। तो फिर मैम अगर ऐसे पोजीशन नहीं दिखाता तो कुछ तो होगा जैसे ये पोजीशन दिखाए। द आंसर इज यस। तो उस केस में आपने क्या करना होता है? उस केस में आपने जो लास्ट वाला वर्ड होता है उसको पहले ले आना होता है, बीच में लगा देना होता है ऑफ और फिर आप लगाते हैं फर्स्ट वर्ड। यानी कि नॉन लिविंग थिंग का पोजीशन शो करने के लिए आप ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। तो आप क्या लिख देंगे? बटन, लास्ट वाला वर्ड पहले लिख दिया ना, बीच में क्या लगा देंगे? ऑफ और फिर क्या लिख देंगे? शर्ट। यहां पर भी क्या लगा देंगे? हैंडल, फिर क्या लगा देंगे? ऑफ और फिर क्या लगा देंगे? डोर। यहां पे क्या कर देंगे? लिख देंगे कॉर्नर, फिर क्या लगा देंगे? ऑफ और फिर क्या लगा देंगे? बोर्ड। बट क्या मैम अभी भी ये सही है? जस्ट थिंक ऑफ दिस, कंफ्यूज कर रहा है ना। देखो, अगर मैं बात करूं बटन, हैंडल या कॉर्नर की तो ये वो सारे वर्ड्स हैं जिनके बारे में आप श्योर हो। कैसे श्योर हो? ये बटन किसका है? शर्ट का है। हैंडल किसका है? डोर का है। कॉर्नर किसका है? बोर्ड का है। तो जब आप किसी चीज के बारे में श्योर होते हो तो आप बोलते हो कि वो चीज डेफिनेट हो गई, और जब कोई चीज डेफिनेट हो गई तो उसके पास लग जाता है डेफिनेट आर्टिकल, और वो आर्टिकल क्या होता है? द। यानी कि इसको आप और अच्छे से अगर करेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे लगाओगे द बटन ऑफ शर्ट। अगर आपको यहाँ पर लिखना है तो आप लगाएंगे द हैंडल ऑफ डोर। यहाँ पे अगर आपको लिखना है तो आप लिखेंगे द कॉर्नर ऑफ बोर्ड। सो रिमेंबर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि नॉन लिविंग थिंग का पोजीशन अगर आपको दिखाना है तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? ओ एफ ऑफ का। तो चलिए इसी तरीके से मैं आपको एक क्वेश्चन दे देती हूँ और आप मुझे उस क्वेश्चन का फटाफट से आंसर कर दें। मैंने कहा मेरी घड़ी की सुई जो है वो खराब हो गई है, तो मैंने कहा माय वॉच नीडल इज नॉट वर्किंग। तो मैंने आपसे पूछा ज़रा वीडियो को पॉज करें और बताएं ये सेंटेंस करेक्ट है कि नहीं। तो आप बोलेंगे नो मैम ये सेंटेंस तो रॉन्ग है, क्योंकि आप नॉन लिविंग थिंग का पोजीशन अपोस्ट्रोफी से नहीं दिखा सकते। तो आप क्या लिखेंगे? आप पीछे वाले वर्ड को आगे ले आएंगे। ये नीडल किसकी है? आपकी वॉच की। तो आपने लिख दिया नीडल ऑफ माई वॉच इज नॉट वर्किंग। अब मैंने पूछा क्या ये सेंटेंस सही है? आपने बोला नहीं मैम अभी तो गलत है, हम इस नीडल के बारे में श्योर हैं। ये नीडल किसकी है? वॉच की। और क्योंकि श्योर हैं तो डेफिनेट हो गया। डेफिनेट हो गया तो डेफिनेट आर्टिकल लगा दिया, और डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? द। सो यहाँ पे आपने लिख दिया द नीडल ऑफ माई वॉच। अब ये करेक्ट है। बट अभी हम रूल क्या पढ़ रहे हैं? नॉन लिविंग थिंग के साथ आप अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते, ऑफ का यूज करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आपको कुछ एक्सेप्शंस देखने के लिए मिलेंगे, जहां पर आप ये देख पाओगे कि आप
नॉन लिविंग थिंग के केस में भी अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल कर रहे हो। क्या मैम, ऐसा भी होता है? जी हाँ, ऐसा भी होता है। पहला केस है, आपकी कोई भी नेचुरल चीज अपना पोजेशन अपोस्ट्रोफी से दिखा सकती है। तो यहाँ पे पहला लिख देंगे आप नेचुरल थिंग्स। जैसे कि मैंने कहा चांद की सतह, अर्थ का सैटेलाइट, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? मून्स सरफेस, दिस इज राइट। मैंने बोला अर्थ का सैटेलाइट, तो आप क्या लिख सकते हो? अर्थ सैटेलाइट। सूरज की किरणें, तो आप क्या लिखोगे? सन्स रेज। राइट, चलिए दूसरा एक्सेप्शन भी देख लीजिए। दूसरा एक्सेप्शन यहां पर आपको जो देखने के लिए मिलेगा, दैट इज रिलेटेड टू जब आप कभी भी टाइम की बात करेंगे या फिर आप किसी भी वेट की बात करेंगे या फिर आप किसी प्लेस की बात करेंगे, तो उसके आगे भी आप क्या लगा सकते हैं? अपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं, भले ही वो नॉन लिविंग थिंग हो। जैसे मैंने कहा आज का न्यूज़पेपर, तो आपने क्या लिख दिया? टुडेज न्यूज़पेपर। प्लीज मुझे एक दिन की छुट्टी दे दो, प्लीज गिव मी अ डेज लीव, राइट? तो मैंने लिख दिया यहां पर। उसका घर मेरे घर से एक हाथ की दूरी पर है, तो मैं क्या बोल सकती हूं? एट आर्म्स लेंथ। या फिर मुझे बोलना है एक चुटकी से दूर या 1 ग्राम चीनी दे दो, तो मैं बोलूंगी अ ग्राम्स वेट या अ ग्राम्स शुगर। सो यहां पर भी आप अपोस्ट्रोफी देख रहे हो, ये सब नॉन लिविंग के साथ लग रहा है, नॉन लिविंग टर्म्स के साथ। अगेन थर्ड कंडीशन मैम क्या हो सकती है, प्लीज बताएंगे आप हमें? जी हाँ, अगर आप किसी इडियम्स की बात कर रहे हैं तो इडियम्स में आपको नो चेंज दिखाई देता है और आप उसको एज इट इज छाप सकते हो। जैसे कि मैंने कहा एट वंस विट एंड, तो आप देखोगे यहाँ पे वंस में भी लगा हुआ दिखाई देगा अपोस्ट्रोफी, विट्स जिसे आप इंटेलिजेंस बोलते हो उस पे भी लगा हुआ दिखाई देगा, राइट? मैंने कहा उसका घर मेरे घर से इतनी दूर है कि पत्थर फेंको पहुंच जाएगा, राइट? तो मैंने कहा अ स्टोन्स थ्रू डिस्टेंस। सो अगर आपका कोई इडियम भी आ जाता है तो भी आप नॉन लिविंग के केस में अपोस्ट्रोफी यूज कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक लास्ट और सबसे बड़ा एक्सेप्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो होता है पर्सोनिफिकेशन के केस में। पर्सोनिफिकेशन आपकी फिगर ऑफ स्पीच भी है, जिसे हिंदी में बोलते हो आप मानवीयकरण। मानवीयकरण मतलब आप किसी चीज को इमेजिन कर रहे होगे। मैम कैसे? यहां पर आपको नॉन लिविंग थिंग लिविंग थिंग की एक्टिविटी करती हुई दिखाई देगी। नॉन लिविंग थिंग लिविंग थिंग की एक्टिविटी करती हुई दिखाई देगी और तब आप क्या यूज कर लोगे? तब आप यूज कर लोगे अपोस्ट्रोफी एस को, राइट? जैसे मैंने कहा सूरज का गुस्सा बहुत खतरनाक होता है, राइट? तो जब सूरज का गुस्सा बहुत खतरनाक होता है, आपको यहाँ पर लिखने के लिए मिला, तो आपने बोला द सन्स एंगर इज वेरी बैड। द सन्स एंगर इज वेरी बैड। सूरज गुस्सा नहीं करता, गुस्सा कौन करता है? इंसान। सूरज तो अपनी किरणें बरसाता है, लेकिन फिर भी देखो यहाँ पे हम नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की एक्टिविटी करवा रहे हैं और यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? अपोस्ट्रोफीज एस। या फिर मैंने आपको बोल दिया, मैंने कहा कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया, तो मैंने बोला कोर्ट का जजमेंट। अब आप सोचो, क्या सच में कोर्ट का ही जजमेंट होता है? जजमेंट किसका होता है? जज का। सो अगर आप लिख रहे हो कोर्ट्स जजमेंट हैज कम, दैट मीन्स वो जजमेंट किसका है? जज का है। सो यहाँ पे कोर्ट का मतलब कोर्ट से ना हो करके किससे है? जज से। सो आई होप जो पर्सोनिफिकेशन का केस था वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम ये वाले सेशन को भी आज एंड करेंगे, बट आप इसको रिवाइज ज़रूर से ज़रूर करिएगा और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रूल सेशंस कैसे लग रहे हैं, ताकि हम इस सीरीज़ को लंबा कंटिन्यू कर पाएँ और ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। थैंक यू।